सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को लेकर के सामग्री बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत दुस्साध्य कारण है, बहुत मुश्किल है, स्वयं की आंखें खराब करनी पड़ती है, तब जाकर के मुख्य परीक्षा के लिए आप सामग्री तैयार कर पाते हो। और मंच है लेकिन कम है, तो आवश्यकता इस बात की है और जो एजुकेटर है वो आगे आए, ताकि मुख्य परीक्षा को लेकर के अच्छे अच्छे वीडियो आए, ताकि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, जो कोचिंग नहीं कर सकते, उन लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए अच्छी सामग्री मिल सके। तो और जो लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और इसी दिशा में मेरी एक छोटी सी कोशिश रहती है कि मैं आपको विभिन्न माध्यमों से आपको बताऊं, और मैंने प्लेलिस्ट में कम से कम 150-200 वीडियो ऐसे बना रखे हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, निबंध प्रश्न पत्र की तैयारी कैसे करें, जब आप मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखते हो तो क्रमबद्धता कैसे आती है, संक्षिप्तता कैसे आती है, सारगर्भितता कैसे आती है, उत्तर को समसामयिक बोध से जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ा जाता है, अंतर लिखे जाते हैं तो अंतर कैसे लिखे जाने चाहिए। मेरी कोशिश रहती है हर तरीके से आपको बताऊं। जब उत्तर लिखे, है ना, जब हमने मुख्य परीक्षा दी थी या जब हम तैयारी करते थे तो हमारे लिए आलोचना, समालोचना, विवेचना, कुछ भी पूछ लो उत्तर एक ही होता था। हमें इन जो कीवर्ड है, जो पिछले कुछ शब्द है, इनके अर्थ पता नहीं होते थे। मैंने इस टॉपिक पर भी वीडियो बना रखे हैं कि आलोचना, समालोचना, विवेचना जब ये पूछे तो इसके क्या उत्तर होने चाहिए। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुख्य परीक्षा के अंदर कभी भी आपको अंतर पूछे तो अंतर आप एक लिस्ट बना करके अंतर लिखें, पहली बात तो ये। और जब तुलना पूछे तो समानता और असमानता दोनों बताएं और अंतर संबंध भी बताएं। मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब पूछे कि दर्शन और विज्ञान में अंतर क्या है ना, सीधी लिस्ट बनाई। दर्शन, दर्शते यानी इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा सत्य यानी रियलिटी का जो उसका सूक्ष्म दृष्टि से जो देखना है, बिल्कुल वही दर्शन है। विज्ञान, विज्ञान की परिभाषा है किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, अनुसंधान आधारित, मूल्य आधारित, भविष्यवाणी आधारित, निरपेक्ष, अनुभवपूर्वक जो ज्ञान है वो विज्ञान है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, जब आप मुख्य परीक्षा के लिए कौन घर से इतनी अच्छी तैयारी करो, जो मोतियों की जैसे माला पिरो दी जाती, जिसमें कोई कमी निकाल ही नहीं सके। हरिवंश राय बच्चन कहा करते थे कि कला क्या है, तो हरिवंश राय बच्चन कहते थे कि कला यानी कि आर्ट्स का मतलब है जो दिल की कली खिल जाए। जैसे चित्रकार है, मूर्तिकार है, संगीतकार है, स्थापत्य कला है, हम देख करके कहे वाह क्या चित्र बनाया, वाह क्या साहित्य लेखन किया। तो ये जो कली खिल जाए दिल की, यही मुख्य परीक्षा के अंदर आपसे उम्मीद की जाती है। जैसे मैंने अभी मुख्य परीक्षा के लिए जैसे विज्ञान और दर्शन में जो अंतर बताई, तो किसी भी विषय में अंतर पूछे तो सबसे पहले जो अंतर है वो परिभाषा से निकालो, पहला पॉइंट है। दूसरा अंतर आप निकालो, दोनों में ज्यादा व्यापक कौन है। तो यहां हम कहेंगे साहब दर्शन व्यापक है, क्योंकि उसका राजनीतिक दर्शन भी है, उसका आर्थिक दर्शन भी है, उसका स्वयं का वैज्ञानिक दर्शन भी है, जबकि विज्ञान का जो संबंध है दर्शन के मुकाबले थोड़ा संकुच है। तो दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट के अंदर आप ये बताओ कि जो दर्शन का संबंध है ना, वो मूल्यों से है, मूल्यों से क्या होना चाहिए पे जोर देता है, जबकि विज्ञान क्या है पर जोर देता है। तीसरा अंतर यहां से निकालो। चौथे अंतर के अंदर आप ये कहो कि भाई विज्ञान का जो वास्ता है ना वो इस जगत से है, यानी कि अनुभव जो जगत है ना सिर्फ इस संसार से, इहलोक से संबंधित है, जबकि दर्शन क्या करता है, इस जगत के साथ में अतीन्द्रिय जगत जो रियलिटी है, परम सत्य है, उसको जानने की कोशिश करता है। इसलिए इस संसार के साथ साथ में परलोक यानी अतीन्द्रिय जो जगत है, जो रियलिटी है, उसकी भी बात करता है। एक अंतर ये बताऊं। तो इस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक पे पूछे, दर्शन और विज्ञान का अंतर हो गया, आपसे पूछ रहे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, पीएसएलवी और जीएसएलवी के अंदर क्या अंतर है, अणु परमाणु के अंदर क्या अंतर है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंदर अंतर क्या है ना, या कोई भी चीज पूछ रहे, मतलब किसी तरीके का अंतर, सीबीआई और आईबी के अंदर क्या अंतर है, सीवीसी और लोकायुक्त में क्या अंतर, मतलब किसी तरीके का कोई भी अंतर अर्थशास्त्र में पूछ ले, है ना, जीडीपी, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटे के अंदर क्या अंतर, किसी तरीके का अंतर है। तो इस तरीके से अंतर निकालो, परिभाषा की दृष्टि से अंतर, दोनों में व्यापक कौन है, इस तरीके से अंतर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी तक बताया कि आपसे जब पूछे कि अंतर क्या है तब आपको ये उत्तर बताना है। अब आपसे पूछ ले तुलना करो, तो दोस्तों तुलना का मतलब होता है समानता भी बतानी है और असमानता भी बतानी है। तुलना कभी पूछे, मैं आपसे कहूँ तुलना करूँ, है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ बिल्कुल कि भाई राहुल गांधी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, दोनों की तुलना करो, तो तुलना का मतलब क्या हुआ, आप एक पक्ष थोड़ी बताओ। फिर तुलना का मतलब समग्र जो अध्ययन है वो अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, तो फिर एक क्या करो, बिल्कुल आपसे जब पूछे अंतर पूछे तो अंतर बताओ, तुलना पूछे अंतर संबंधी बताओ। लास्ट के अंदर पहले संक्षेप के अंदर एक ही लाइन लिखो कि दर्शन
दर्शन विज्ञान को दृष्टि प्रदान करता है, दर्शन विज्ञान को दृष्टि प्रदान करता है, वहीं विज्ञान दर्शन को तार्किक और बौद्धिक बनाता है। तो जो शिक्षक अंत में देखेगा ना, उसको लगेगा यार इस बच्चे ने मतलब संक्षिप्तता की, सारगर्भिता की ऐसी चाशनी पिरोई है कि वो उस चाशनी के अंदर जो शिक्षक है वो डूब जाएगा और आपको नंबर लौटा देगा। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए जब आप पढ़ाई के लिए पढ़ाईमय होना पड़ता है, भक्ति के लिए भक्तिमय होना पड़ता है, तो जब आप इस थॉट प्रोसेस से गुजरोगे, इस चीज़ से निकलोगे, तो आपका जो उत्तर है वो बहुत ही अच्छा उत्तर होगा। और ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरी कोशिश है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूं जहां पे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सके साहब हमें बताने वाला कोई नहीं था, है ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए आप जो भी सवाल इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूछोगे, मैं आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे साझा कर सकते हैं, ताकि आपके और जो मित्र हैं उनके भी काम आ सके, और इस मेरे मिशन का प्रचार प्रसार के अंदर आप सहभागी बने, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।